आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावीलिही वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फ़िल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लु मिन इंदि रब्बिना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। तो जिस तरीके से अब्दुल गनी साहब ने ये कहा कि जैसे कि अभी भी मौलाना साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे कान में कह दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कह दिया है कि मेरे करने पे मलाइका झूम उठे हैं। तो ये आईने कुफर है, हम इसको खुलेआम कहते हैं कि ये कुफर है कि जिस पे वक्त के उलमाए किराम, जिस पे वक्त के जो दानिशवरान कौम मिल्लत है वो राजी नहीं है, क्या उस अमल से अल्लाह राजी हो सकता है? क्या उस अमल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो सकता है? क्या उस अमल पे मलाइके मुकर्रबीन क्या वो उस चीज़ की खुशी मनाएंगे? तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ की जो वजाहत की है कुरान अज़ीम में, अल्लाह ने यही कहा कि हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, जिसने ये किताब नाजिल की है, आयातुम मुहक्कमात, उसमें दो तरह की आयात हैं, आयातुम मुहक्कमात और आयातुम मुतशाबिहात। एक आयत मुहक्कम है जो वजाहत करते हैं, वाज़ह आयत हैं कि ये नमाज है नमाज है, ये रोज़ा है रोज़ा है, ज़कात है ज़कात है, ठीक। अब दूसरी जो है आयत मुतशाबिहात, तो जिनका जैसे कि हम हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, माना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं अल्लाह ताला ने कहा कि आप लोगों में यानी हमारे दरमियान इस कायनात में ऐसे लोग मौजूद हैं, फ़अम्मल्लज़ीना ज़ैग़ुन, जिनके दिलों में कजी है, जिनके दिल टेढ़े हैं, ठीक। तो वो अपने आप को ही अल्लामतु दहर समझते हैं कि वो क्या करते हैं, जिनके दिल टेढ़े हैं, फ़अम्मल्लज़ीना ज़ैग़ुन फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह, वो जो आयात मुहक्कमात है उनकी तरफ वो तवज्जो नहीं देते, वो आयत मुतशाबिहात के पीछे लग जाते हैं, ठीक। क्यों पीछे लग जाते हैं? पहले तो वो खुद गुमराह है ही, ठीक, ये तो पहले तो वो गुमराह है ही और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। और इनका मंशा क्या होता है, मिन इब्तिग़ाअल फितना, वो सोसाइटी में फितना बर्पा करे, तो वही तो कुछ हो रहा है, फितना वब्तिग़ाअ तावीलिही। अब जो ये अल्लाह ने कहा कि ये आयत मुतशाबिहात है, मैं इनका मंशा जानता हूँ, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि वब्तिग़ाअ तावीलिही, ये अपनी नफ्स से इस चीज़ की तावील करते हैं। तो अल्लाह ने क्या कह दी कि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, अगर हकीकी इसकी तावील जानने वाला कोई है तो वो है ज़ात ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह। और ये भी कहेंगे वर्रासिखून फ़िल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही, और वो चोटी के कुछ जो ऐसे इल्म वाले होंगे जिनको इल्मुर रासिखून जिनको कहा जाता है कि वो थोड़ा उस को जानते हैं और वो भी ईमान रखते हैं, कुल मिन इंद रब्बिना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। तो असल में इसका हकीकी जो माना है वो कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला। और मैं फिर से ये दोहराऊं कि ये जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, तमन छस ये गुजारिश करान कि कुरान के हवाले से हमने ये बयान किया है कि ये लूख यम युत मनशा आसान, यह नफस परस्ती आसान, शोहरत पसंदी आसान कि यमिस न कहानी जान सह दपान वन तुल बह तुथ फितना यम सोशल मीडिया क्या सोशल मीडिया रहमत सान खतर, मगर यह पे शहमत बनान क्या बह ग आवामस मज। तो हालांकि अम कर अल्लाह ताला सज गुस्ताखी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूब मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यत पे तमाम उलमा इकराम मुतफिक अत पे गस बयान कुरान यून कर, अहदीस मुबारक बयान कर, और यह आलायत मौसूक सह अत कह वाबस्तगी की। तो बेस पे सलसालिम कल फ़खार बयान कर कि पता हसा वो बजती हुई मिट्टी, अब अल्लाह ताला ने बजती हुई मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है, इससे यहाँ ये कहाँ साबित होता है हम मिंबर रसूल पे मटका बजाएंगे, ठीक है, आलात मौसूकी वहाँ पे बजाएंगे। तो ये सरासर दीन के साथ ज्यादती है, मिंबर रसूल के साथ ज्यादती, हम इस चीज़ को कंडम करते हैं। और कारवान खत्म नबुव्वत जमीयत अनवारुल इस्लाम इंटरनेशनल मुस्लिम यूनिटी
हम सब मिलके, और ख़ास कर जो हमारी कल मजलिस होने वाली थी कि मुत्तहिदा मजलिस उलमा की तरफ से भी हम, क्योंकि हम भी अदना खादिम की हैसियत रखते हैं वहाँ पे, उनकी तरफ से हम इस चीज़ को कंडम करते हैं, लोगों को कहते हैं कि वो कुरान और अहादीस को ज़्यादा मुताला किया करें, कुरान के साथ वाबस्ता रहें, अहादीस के साथ वाबस्ता रहें और उलमाए किराम के साथ वाबस्ता रहें, उनसे सीखें और ऐसे नाहंजारा और जाहिल लोगों के साथ वो वाबस्ता ना रहे, और इनके जो बयानात हैं वो गंद पर मबनी है, वो फितना आमेज़ बयानात होते हैं, उनकी तरफ कान ना धरें, और उसी में हमारे भलाई हैं। और बाकी गालम गलोच सोशल मीडिया पे गलत कमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अदब के दायरे में यही कहते हैं, अवाम उन्नास से गुजारिश करते हैं कि फार फलंग एरियाज डिस्ट्रिक्ट है इलाक से मन गुजारिश करन कि भलैश यथ मज कि यह तरीक दी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदहन शतन वरियन में आज तक जितने भी, हालांकि इस चीज़ को मंसूब किया जाता है कि सूफीज़म के साथ, इस चीज़ को मंसूब करते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत के साथ, ये कोई रूहानियत नहीं है, ये कहाँ स्पिरिचुअलिटी के, ये कहाँ तसव्वुफ के, और तसव्वुफ के जितने भी हम उलमा अगर हम गिनवाने बैठेंगे तो एक दिन लग जाएगा। इतने तो उलमाए किराम आए, शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, बाबा दाऊद खाकी चीफ जस्टिस कश्मीर, बाबा दाऊद खाकी सुल्तानुल आरिफीन महबूबुल आलम, ये देखते उलमाए किराम है। क्या आज तक हमने अपनी हिस्ट्री में ये देखा है कि कहाँ आलिम वोत मेंबर रसूल पे खोड़ो नोट तो लोगों लकन हावन, और बेशु पद कम अकल ये वनान कि बस लकल मिसाल हिंद जरिए समझावन, खुदा ते खुश गोमुत कि यह कत लकन मिसाल हिंद जरिए अदान जनाब अली कि यम चीज मिसाल हिंद जरिए समझाने कहें तन, और हाँ मिसाल ना प्रैक्टिकल बहावन, अगर प्रैक्टिकल के जरिए यम चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोडनेथ आए तेल को सुप्रीम लीडर उस जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तम पत अहले बैत अतहार असहाबा इकराम औलिया कामलीन ताबीन तबा ताबीन, या अगर इस कश्मीर बायोग्राफी वुचवन यम ते औलिया इकराम आए यमो ते हो अमे आए यह प्रैक्टिकल कहें तन, ना प्रैक्टिकलस कह सर तो ना कह पाय, ये बेबुनियाद है मन गढ़ हैं, ये आखन दजेली फितना आखन यन मिर्जा गुलाम कादियानी कोरन 1840 में जाय तम यन सु साम्राज्यन तैयार कोर, और तमो कोर पत गोडनेथ कोर तम मुजद्दिद आसनुक दावा, पत कोरन मेहदी आसनुक दावा, पत कोरन मसीह आसनुक दावा, पत कोरन मसीह आसनुक दावा, और तरह 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 पत कोरन नबी आसनुक दावा, पत कोरन हकीकी नबी आसनुक दावा, एवन कि उसने खुदा का भी दावा कर लिया है। अब आज देखो मैं अवाम उन्नास से ये कहना चाहता हूँ, उलमाए किराम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहाँ वन है गनी सब दलील दीवान, ये कोई दलील नहीं, ये मनगढ़ंत किस्से और कहानियां हैं, बेबुनियाद दलीलें हैं। क्या हमारे कश्मीर में कादियानी नहीं है? क्या हिंदुस्तान में कादियानी नहीं है? क्या पाकिस्तान में कादियानी नहीं है? क्या पूरे वर्ल्ड में कादियानी मौजूद नहीं है? क्या कि कुरान और रूह से, कुरान और अहदीस के तनाजुर में क्या वो मुसलमान, और मैं कहता हूं कि उनको इंसान कहना भी सही नहीं है जिसका शऊर नहीं हो, अगरचे वो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, जिसको इतना भी शऊर नहीं है कि एक बंदा कह रहा है कि मैं खुदा भी हूं, मैं रसूल भी हूं, मैं मसीह भी हूं, एवं कि हत्ता कि ये भी कहा कि मैं हामिला भी रह चुका हूं। ये अलमिया है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने यह भी कह दिया कि मैं हामिला भी रह चुका हूं, फिर मैं खुद से खुद ही को मैंने जन्म दिया है, फिर मैं मरियम भी बन गया और मैं ईसा भी बन गया। तो मुझे बताओ कि इस शख्स के पीछे जो कौम चलेगी, जो अफराद चलेंगे, उनके बारे में क्या कह सकते हैं? इसी तरीके से गन साहब ने जो कहा कि कान में खुदा कहता है, नबी कहता है कि मलाइका खुश होते हैं, कि मैं कहता हूँ कि ये तो बेवकूफ़ है ही है। अब जो इसके सामीन जो सुनने वाले हैं वो कितने अहमक हैं कि जो उसको वाह वाह कर रहे हो, सुभान अल्लाह, आप बड़े रूहानियत के बड़े आला दर्जे पे आप फाइज हैं, बल्कि हम इसको कंडम करते हैं ये किसी भी सूरत में, क्योंकि इसमें कोई मसलक है कोई। और ये भी मैं उलमाए किराम से, क्योंकि मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे नहीं आता हूँ, आप सब लोगों को पता है कि आज मजबूर हो गए हों कि इन बुजुर्गों जावेद साहब शेख साहब ने
الحمدللہ یہاں پہ مجبور کیا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کرنے کے لیے مجھے تیار کیا ہے، ورنہ تو میں نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے الحمدللہ علماء بھی ہیں، واعظین بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ دن رات تو رہتے ہی رہتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت ابھی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ آنے کی، تو میں اپنے آپ کو پھر بھی آج بھی طالب علم ہی سمجھتا ہوں، مگر آج مجبور ہو گیا ہوں۔ تو میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، علماء کی بھی بارگاہ میں مجھے ادباً گزارش ہے کہ جو بھی وہ پندہ نصایح بیان کرے وہ ادب کے دائرے میں، جو لوگ سنے وہ بھی ادب کے دائرے میں، غلط کمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گالم گلوچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سنو بھی ادب کے دائرے میں اور بولو بھی ادب کے دائرے میں۔ الحمدللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کائنات کو ادب سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا نہیں کہ ابھی یہ اسلام اور دین مذہب کی باتیں بعد میں کرو، پہلے انسان بنو۔ میں کہتا ہوں کہ وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کو اسلام سمجھ میں نہ آئے۔ اسلام نے ہی انسانیت ہمیں سکھائی ہے۔ تو بس آخر میں یہی کہوں کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، ناظرین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، تو اس چیز کو وہ اسی طریقے سے فارورڈ کرے، اس کو کانٹ چھانٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی اپنے طرف سے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سارا پروپیگنڈا ہے، پتہ نہیں کہ یہ کن سازشوں کا بیچارہ شکار ہو چکا ہے۔ چاہے یا تو میں ان کو دو طرح سے تعبیر کرتا ہوں، یا تو دماغی توازن یہ کھو چکا ہے، دماغی توازن اس کا برقرار نہیں ہے، تو یا تو کوئی پیڈ ایجنٹ ہوگا، کسی نے اس کو خرید لیا ہے کہ آپ ایسا کرو انتشار، کیونکہ ہم تو ہر حال میں ہی یہاں پہ یا تو خریدے گئے یا تو انتشارات میں ہمیں ڈالا گیا۔ ہندو مسلم کراؤ، دندے فساد کراؤ تو فائدہ کوئی اور لے رہا ہے، سنی شیعہ کراؤ تو کوئی فائدہ اور لے رہا، اور دیوبندی وہابی کراؤ تو فائدہ کوئی اور لے رہا، کہ بلکہ ہم جو بھی مسلمان اللہ کو ایک جانتا ہے، مانتا ہے، ٹھیک، اطاعت کرتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر نبی مانتا ہے، رہبر الرہنما مانتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کی مسلمان میں کوئی شک کرنا نہیں چاہے۔ اب رہی تیسری بات کہ اختلافات، فروعی معاملات میں جہاں کہیں بھی اختلافات ہیں اس کو اپنی جگہ پہ رہنے دیجیے، اس کو اپنے تک ہی محدود رکھا جائے، اس کو ہوا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتفاق میں طاقت ہے تو افتراق اور انتشار میں کیا ہے، بربادی ہیں۔ تو الحمدللہ جو آج کا یہ پروگرام تھا، موضوع تھا یہی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم بردباری عطا فرمائے، اور جس کی نسبت آج خاص کر میں لاسٹ میں یہ کہوں کہ جس کی اس محفل کو نسبت کی گئی تھی وہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جیسے کہ ہمارے عزیز نے پہلے ہی وہ روایت بیان کی ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی ہے نا کہ میں علی کو نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب وہاں پہ بھی ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یا تو ہمیں اتنا علم بردباری ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھائیں، اگر نہ بھی سمجھائے تو اپنے تک محدود رکھے۔ قرآن کا حل اس میں بھی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمارا دین بھی بہتر بنے اور ہمارا آخرت بھی بہتر بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔